બધા જૂના હથિયારો છે પહેલા જમાના કવચ તો જો તલવાર તો જો તમે મજા આવે રાખે એવું છે બધું. ઓ મારા ભાઈ પગડી કેવડી મોટી છે આમ જો અહીં. पूजा के नाम से भी जाने जाते हैं. હાલો યુટ્યુબ ફેમિલી નવા વિડીયોમાં બધાનું સ્વાગત છે. આપણે કીધું હતું કે પાર્ટ 3 માં મળશું તો જો આપણે પાર્ટ 3 માં આવી ગયા છીએ. તો આ બધા તો આંટા મારે છે. તો આપણે આવી ગયા છીએ મ્યુઝિયમમાં, મહારાણા પ્રતાપ મ્યુઝિયમ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, જોરદાર કેમ પણ જો ફોટા લઈને તો ઘડીક હું આવડા ફોટા શૂટ કરી દઉં છું. હાલો ઓરિજિનલ છે જો તમે બતાવી કેમ જો તમે જશે. આ પણ જોવે છે ધીમે ધીમે. મજા આવે કે તને? બહુ મજા આવે. ખોલ્યા ફૂલ એને પૂછ્યું તું છે આપણે તો જો ધીમે ધીમે આ બધા જૂના હથિયારો છે પહેલા જમાના કવચ તો જો તલવાર તો જો તમે મજા આવે રાખે એવું છે બધું. ઓ મારા ભાઈ પગડી કેવડી મોટી છે આમ જો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો તમે બધા ક્યાં પણ. તો આ છે પગડી. આ જી લાખી ઠેકા દીધી ચેતક દ્વારા જો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. હલ્દી ઘાટી ક્યાં એનું લોકેશન જુઓ તમે. હા બધા તો હજી જોવે જ છે. જોઈ લો પરખાય નીરાતે. તો હું ને યોગેશભાઈ તો આ બેસી ગયા આપણે કેમ. હાલો રાકેશભાઈ બેસી જાઓ. તો જો आपको लोकेशन के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया. ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई. महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में जहाँ अभी खमनोर गांव है, इतिहासकारों ने इस तराई को रक्त तराई का नाम दिया. इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे शहीद हो गया. यहीं पर एक बगीचा. जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइट व साउंड शो शुरू होंगे. तब तक के लिए જો તો જોઈ લીધો છે. હવે આપણે આગળ મળીએ સાઉન્ડ તબ તક બ્લોગમાં બિના રહીજો, મજા આવશે. તો જો અમે પોતપોતાની રીતે જઈએ છીએ. પાછળ તો આ બધું પબ્લિક છે અમારા ટુરિસ્ટો જ વધારે છે. હાલો મિત્રો આગળ જઈને મેળા શરૂ થઈ ગયું છે આપણું બધું. હવે તમે જોઈ શકો છો કેમ પણ મજા આવશે. હવે હું કેવું તમારા બેન મજા આવે કે? અરે બહુ મજા આવે. બહુ મજા આવે. ઠીક. તને કઈક મજા આવે? મજા આવે ને તો ઠીક. सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया. अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई. फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ. प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया. होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ. उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अपील का स्वीकार कर ली थी. घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप
ऊपर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छठे झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों पर छोड़कर अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। આવી રીતે છે આપણે આગળ ગયા જઈએ। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस તો किले का આખો કિલ્લો છે તમે જોઈ શકો છો। તો કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં રહેજો ને આગળ આગળ હું તમને બતાવતો રહી, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। ક્યાં इस किले की મજા આવે ને? तो તો મને તો બહુ મસ્ત મજાની इस મજા किले આવે। की दीवार તો 36 બતાવું કેમ પણ फैली हुई है। इस दीवार का 30 કિલોમીટર સુધી આ દિવાલ કરેલી છે આપણા આખા રાજસ્થાનની। मैदान पर दर्ज है। તમે જોઈ શકો इस છો किले મિત્રો। के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन 360 પ્રાચીન મંદિર છે એવું કહી। જો તમે મંદિર ઝૂમ કરીને બતાવું, આવા મંદિર। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इस જે આ કિલ્લો છે ને ત્યાં મહારાણા પ્રતાપનું બચપન ગુજર્યું હતું કહે છે। તો તમે જોઈ શકો ये છો। किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 12 किलोमीटરમાં કિલ્લો બનાવેલો છે। विदेशी आक्रांताओं मैं ने बताऊं। आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં રહેજો, મજા આવશે। प्राणों को શું त्याग કેવું તમારું? મજા આવે ને? जिसे हम एकदम। जौहर कहते हैं। ઓકે, चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए। કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં રહેજો, ત્યાં મજા આવશે। મજા આવે ને? તમારું શું કેવું? મહારાણા પ્રતાપ। તો અહીંયા ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राज
राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य તો મારે લેવાની કટિંગ ન કરતા અમે બધું નાખી દેવું બધું નાખવાનું છે તો બ્લોગમાં મજા આવે કે અરે બ્લોગ બહુ મજા આવે ને મજા આવે તો જો આ બધા પોતપોતાને તો શૂટ કરે જ છે જો તમે જોઈ શકો છો તમારે તો શૂટ કરવાની જરૂર નહીં અશોકભાઈ શૂટ કરે છે એટલે કંઈ વાંધો નહીં મિત્રો બ્લોગમાં બિના રહી ગયો उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો બહુ મજા આવે એવું इस છે दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक अलाइन करियो। ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को જો અમે તો આગળ જઈએ છીએ આગળ ये જાઓ उसी समय તો का કન્ટિન્યુ दृश्य વિડીયો है। બન્યા રહેજો મજા આવશે पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। प्रताप योजना बनाते हुए तो यहाँ पर महाराणा प्रताप योजना बना रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं देखो तो बहुत बढ़िया है हम आपको दिखा रहे हैं देख लीजिए तो जो તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તો જો આવી રીતે છે બધું કેમ્પ બહુ જોરદાર મજા આવે એવું છે તો હું તમને સાઈડના સીન બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો જો કન્ટિન્યુ કેમ્પ વિડીયો બિના રહેજો બહુ જ મજા આવે છે મજા આવે છે ને તમને મજા આવે છે ને બહુ મજા આવે ને તો ઠીક કન્ટિન્યુ લોકમાં બિના રહેજો જે ભાઈ છે અમારી સાથે એ અમને જાણકારી આપતા રહેશે ને હું તમને વિડીયો શેર કરતો રહીશ તો બહુ મજા આવે એવું છે જો તમે ઓહો સુપર हाँ, एक मिनट और रुकेंगे आप सभी। आपको यहाँ की विशेषता के बारे में और बतावे सर। सुनेंगे सर, ये हल्दी घाटी क्षेत्र का फेमस देसी गुलाब, चैत्री गुलाब साल में एक महीना आता है। सब मार्च अप्रैल के बीच में चैत्र महीना रहता है। उस समय यहाँ पे उसका गुलाब जल, शरबत, गुलकंद ये बनाते हैं देसी गुलाब का। ये सब प्राचीन यंत्र है। इसके अंदर 10,000 गुलाब के फूल और 25 लीटर पानी में से पैक करके उबालते हैं और इसकी भाप जो बनती है उसे बांस की नली दूरा कॉपर के बर्तन में ठंडा करते हैं। गुलाब जल जो आंखों में डालते हैं, मिठाई में, कप वगैरह में। और दूसरा बनाते हैं गुलकंद। गुलाब के फूल की पत्तियों को मिश्री के साथ कूट के धूप में पकाया जाता है, उससे गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट कब्ज, एसिडिटी, मुंह में छाले, पेट की ठंडी के लिए खाते हैं। गुलाब शरबत यहाँ का फेमस है। आप भी लेना चाहे तो देखिए आगे शॉप पे सैंपल टेस्ट करें। सैंपल टेस्ट करने का है अभी पहला वीडियो शूट कर लेते हैं हम તો પહેલાં વિડીયો શૂટ કરી લઈએ પછી બધું જોવાનું છે આપણે ક્યાં વિડીયો શૂટ કરવાનો है પહેલાં तो देखो मूर्तियाँ कैसी है महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों की है देख लो क्या ऊँट તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તો આપણે ફોટા શૂટ કરી દેવા પડશે દેખાડ્યું નહોતું તો સારું તો હવે અમારે શું કરવાનું જો અમારે તો એને ફોટા પાડી જ દેવા પડશે ને તો આ બીજા આવી ગયા ફોટા પાડવા માટે તો હાલો હવે એને પાડી દઈએ ફોટા હાલા જઈએ છીએ અને પાછળ મારી પાછળ યોગેશભાઈ પણ હાલા આવે છે તો જો તમે આ બે માણસ હાલા આવે છે ધીમે ધીમે થોડુંક અંધારું થઈ ગયું છે હા તો હાલો ને આપણે જઈને મળીએ ત્યાં સુધી બના રહ્યો વિડીયોમાં તો હાલો જલ્દી હાલે રાખો જો તમે બહુ મસ્ત મજાનું લોકેશન છે કારે નો આવ્યો હોય તો કોક દી મુલાકાત લ્યો ક્યાં તારું શું કેવું તો જો બળદગાડું છે પણ કોક ડેમેજ પહોંચાડેલું છે એને મને એમ લાગે છે હવે જોયું આપણે જો તમે તો શોપ કંઈક આવી રીતે છે તમે જોઈ શકો છો કાલે ભાવ પૂછ્યા હતા બધું બહાર નીકળી જાય હા મને એવો અંદાજ થાય તો જો આવી રીતે શોપ છે કંઈક